सी फाउंडेशन में नया चैप्टर पढ़ रहे हैं आज अपन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज? होता क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज? मुझे कोई बताएगा इसका जन्म क्यों होता है? कोई बताएगा मेरे को? वाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज? बचपन में पढ़ा है आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। एक होता है बिल रिसीवेबल, एक होता है बिल पेबल। पढ़ा है क्या? पढ़ा है क्या? बिल रिसीवेबल क्या है? चलो छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, असेट है कि लायबिलिटी है? और बिल पेबल क्या है? लायबिलिटी। इसमें अलग अलग लोग होते हैं। मान लो मैंने भास्कर को गुड्स सेल करे, मैंने भास्कर को गुड्स सेल करे। मैं भास्कर को जानता नहीं, भास्कर मेरे पास आया, मैंने बोला ओके गुड सेल करे। 3 महीने का मेरा क्रेडिट पीरियड है, 3 महीने का मेरा क्रेडिट पीरियड। हमारे बिजनेस में नॉर्मल क्रेडिट पीरियड है 3 मंथ्स। मैंने बोला तेरे को गुड्स बेची, तेरे को जानता नहीं, तू भाग गया तो गुड्स भी ले जाएगा और पैसे भी मेरे डूब जाएंगे, ऐसे ही होना है। तो मैंने उसके लिए इसको बोला भाई एक बिल बना के दे रहा हूँ। बिल इज नॉट लिटरली दिस, बिल का मतलब इज नॉट आपकी दुकान का जो बिल आता है वो वाला बिल नहीं है कभी भी, एक तो ये ध्यान रखना। मैंने एक पीस ऑफ पेपर पे लिखा कि भास्कर मिश्रा विल पे ₹10,000 आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, भास्कर मिश्रा विल पे ₹10,000 आफ्टर 3 मंथ्स, ये मैंने उसके ऊपर पेपर के ऊपर लिख कर दिया। मैंने वो बिल जो पेपर है वो मैंने भास्कर को दिया, भास्कर ने उसको पढ़ा, उस पर सिग्नेचर करे और वो मुझे वापस लौटा दिया। तो दैट पीस ऑफ पेपर इज बिल ऑफ एक्सचेंज। उस पीस ऑफ पेपर की वजह से 3 महीने बाद जब मैं वो बिल भास्कर के पास लेके जाऊंगा, वो पीस ऑफ पेपर भास्कर के पास लेके जाऊंगा, तो भास्कर वो बिल रख लेगा और मुझे उसके बदले पैसे दे देगा। मतलब मुझे उस बिल के बदले पैसे मिलेंगे, तो वो मेरा क्या है? असेट, दैट इज बिल रिसीवेबल। वो मेरा क्या है? असेट, दैट इज बिल रिसीवेबल। भास्कर के पास जब वो पेपर पहुंचेगा तो भास्कर को उस बिल की वजह से, उस पेपर की वजह से पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो भास्कर के लिए क्या है? बिल पेबल है। ठीक है, तो बिल पेबल लाइबिलिटी है भास्कर के लिए। दैट सेम पीस ऑफ पेपर इज एन असेट फॉर मी, बिल रिसीवेबल मेरा असेट है। ये बात समझ में आती है क्या? ठीक है, ठीक है ना? बढ़िया। नाउ मान लेते हैं, चलो थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से करते हैं। ए और बी दो लोग हैं। ए ने बी को गुड्स सेल करे, ए ने बी को गुड्स सेल करे, तो ए की बुक्स में एंट्री क्या बनेगी? वेरी गुड यार। एंट्री क्या बनेगी? B2 सेल्स। अमाउंट में कितना आ जाएगा? 10,000। ए ने बी को सेल करी, बी ने ए से क्या करा है? परचेज किया है, तो बी की बुक्स में एंट्री क्या बनेगी? परचेज टू ए 10,000। ए ने बी को बोला मुझे तेरे पे भरोसा नहीं, एक बिल बना के दे रहा हूं जिसपे लिख रहा हूं कि बी विल पे 10,000 आफ्टर 3 मंथ्स, और वो बिल भेज दिया बी के पास। बी ने उसे पढ़ा, साइन किया, मतलब एक्सेप्ट किया, और वापस भेज दिया ए के पास। तो ए के पास वो पीस ऑफ पेपर आ रहा है, दैट पीस ऑफ पेपर फॉर ए इज नोन एज, very good, bills receivable. Debit what comes in, asset is coming in, debit what comes in. Who is the giver? B is the giver, तो B R to be 10,000। ठीक है, यहां आते हैं, who B की बुक्स में आते हैं, who is the receiver? A is the receiver, debit the receiver। A के पास A is the receiver, B ने अब उस बिल के बदले पेमेंट करना है, तो B के लिए वो क्या है? लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको? बिल पेबल। लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड, लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड। ठीक है क्या? ये तो हुई आज की बात। 3 महीने का समय खत्म हुआ, 3 महीने का जब समय खत्म हुआ तो ये जो बिल है वो किसके पास पड़ा हुआ है? ए के पास। तो ए दौड़ा दौड़ा गया बी के पास, ए दौड़ा दौड़ा गया बी के पास, बी को बोला भाई तेरे नाम का वो बिल पड़ा हुआ था, ये रख, पैसे दे दे। बी ने बोला ओके, पैसे ले ले। ए के पास से क्या जा रहा है? बी आर, बी आर इज कमिंग इन
गोइंग आउट, गोइंग आउट, रियल पर्सनल नॉमिनल याद है क्या? रियल पर्सनल नॉमिनल याद है क्या? पर्सनल अकाउंट, बी इज पर्सनल नाम है, पर्सनल अकाउंट का रूल, वेरी गुड, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बी आर इज कमिंग इन, गोइंग आउट, गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू बी आर, हु इज द रिसीवर, ऐसा, अरे यार कुछ कुछ तो कुछ खुद की बुद्धि भी तो लगानी है जीवन के अंदर। ए ने वो बी आर दे दिया, तो बी ए को क्या देगा? कैश देगा, पैसे आएंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज है, मैं कैश को अवॉइड करता हूं, मैं बैंक से ट्रांजैक्शन करता हूं, तो पैसे आएंगे, तो बैंक में पैसे आएंगे, हमारा बैंक अकाउंट इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है क्या? कैश भी यूज कर सकते हो, कैश भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बिल पेबल लाइबिलिटी नहीं रहा, पेमेंट अगर कर देगा तो ये लाइबिलिटी नहीं रहेगा, लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट, तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट। बी के यहां से पैसे जा रहे हैं, तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000, टू कैश भी कर सकते हो। क्लियर है क्या? कोई समस्या है क्या जीवन के अंदर इसके लेकर? पक्का नहीं? तो दिस इज केस नंबर 1, व्हेन द bill is retained, when the bill is retained till maturity, when the bill is retained till maturity, बिल को क्या कर रहे हैं हम? रिटेन कर रहे हैं मेच्योरिटी तक। क्लियर है क्या सबको? क्लियर है क्या सबको? अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, ए ने बिल बनाया है, ए ने बिल बनाया है, तो ए कौन है? ड्रॉअर। जो बिल बनाता है, जो बिल बनाता है, जो लिखता है कि 10,000 रुपए मिलेंगे, वो कौन है? ड्रॉअर है। जिसने बिल पर साइन करके उस बिल को एक्सेप्ट किया है, बी, वो कौन कहलाएगा? ड्रॉई। वो कौन कहलाएगा? ड्रॉई। ठीक है क्या? ठीक है क्या? सब लोग पक्का? सब लोग पक्का? कॉपी करो। अच्छा, एक फ्रेश पेज लेकर कॉपी करना, क्योंकि अभी अपन पहले बात करेंगे उन सब केस में जहां बी जो है वो बहुत बढ़िया आदमी है, जब जो पैसे मांगने आएगा वो उसको पैसे दे देता है। आगे चल के बात करेंगे जब बी बहुत घटिया आदमी बन जाएगा, और जब जो पैसे आता है मांगने उसको मना करना चालू कर देगा। ठीक है, तो फ्रेश पेज लेना, केस नंबर 1 लिखना, व्हेन द बिल इज रिटेन टिल मैच्योरिटी, उस पेज पे इसको कॉपी कर लेना, और उस पेज को फिर आगे ब्लैंक छोड़ देना। ठीक है, उसमें अपन फिर डिसऑनर करेंगे। कर लो उसको कॉपी फटाफट से। इसके बाद केस नंबर 2 करते हैं। ठीक है, देखो यहां तक की कहानी में तो कोई फर्क नहीं आने वाला। ए ने बी को गुड्स सेल करे, बी टू सेल, और बी ने गुड्स परचेज करे तो परचेज टू ए। बी ने बोला भरोसा नहीं, बिल बना के दे दे, तो बी आर टू बी, बी के बुक्स में ए टू बी पी। नाउ वन ऑफ द मेन एडवांटेजेस ऑफ गेटिंग अ बिल रिसीवेबल इज, अब मान लो कि ए और बी आपस में अगर एक दूसरे को जानते भी हैं, तो उस केस में फिर बी आर की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, कि अगर जान पहचान है तो। नंबर 2, अगर बिल रिसीवेबल की बात करूंगा, अगर बी को पैसे देने होंगे तो वैसे ही दे देगा, एक पीस ऑफ पेपर की वजह से थोड़ी अटकने वाला है ना। तो वन ऑफ द मेन एडवांटेजेस ऑफ गेटिंग अ बीआर इज कि एक असेट आ जाता है, एंड इट इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस एज वेल। बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है आपने सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस एज वेल। तो ए ने गुड्स सेल कर दिए, क्रेडिट पीरियड, क्योंकि इंडस्ट्री का क्रेडिट पीरियड है तो वो तो मेंटेन करना जरूरी है, इसके लिए एक बीआर ले लिया ए ने बी से, और अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, पैसे होने के लिए, ए ने ये बीआर भेज दिया बैंक के पास। बैंक को बोला भैया ये सेट रखो, ये मेरा बीआर रखो, और मुझे आज पैसे दे दो। इसको बोलते हैं
when the bill is discounted with बैंक, क्या बोलेंगे इसको? when the bill is discounted with बैंक, तो बैंक से इस बिल को क्या कर लिया? डिस्काउंट कर लिया। मतलब बैंक को ये बीआर दे दिया, इन्हें ए के पास से बीआर आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है, जा रहा है। बीआर इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ठीक है, ए के पास पैसे आ रहे हैं, ए के पास पैसे आ रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट मान लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ, बिल जो बैंक है वो ए का रिश्तेदार तो है नहीं, तो ये तो है नहीं कि बोलेगा 10,000 का बिल रख लो, अच्छा ठीक है तो मैं आज 10,000 दे देता हूँ, 3 महीने बाद जब बी देगा पैसे तो मैं उससे 10 ले लूंगा। तो बैंक का क्या फायदा? तो बैंक कुछ ना कुछ अमाउंट डिडक्ट करके ही पेमेंट करेगा, है ना? है ना? ठीक है। सो बैंक ने मान लेते हैं 9850 का पेमेंट करा। बैंक ने बोला पूरे तो दूंगा नहीं, 150 रुपए काट के दूंगा। दैट 150 रुपए जो बैंक ने काटे हैं उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। ये डिस्काउंट अलाउड नहीं है, डिस्काउंट रिसीट नहीं है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीट एक अलग अकाउंट होता है, डिस्काउंटिंग चार्जेस एक अलग अकाउंट होता है। इसको अकाउंटिंग करते टाइम ध्यान रखना। सो डिस्काउंटिंग चार्जेस ए के लिए क्या है? इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर। ठीक है, बी के पास कुछ आया नहीं, बी के पास से कुछ गया नहीं, तो बी की बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं होगी, तो नो एंट्री। समझ में आता है क्या? तो दिस इज केस नंबर 2 व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विथ बैंक। कर लो केस नंबर 2। हाँ जी बोलिए। ओह यस, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। इसकी एंट्री तो कुछ नहीं होगी। जब बिल मैच्योरिटी आएगा तो बिल मैच्योरिटी पर केस नंबर 2 में किसके पास पड़ा है? ए के बैंक के पास। तो ए का बैंक गया बी के पास, बोले बी अंकल तुम्हारे नाम का बिल पड़ा हुआ है। लिटरली जाता नहीं है, नोटिस भेजता है। तो बी गया, बी का ए का बैंक जो है वो बी के पास गया, बी को बोला भैया ये तुम्हारे नाम का बिल पड़ा हुआ है, पैसे दे दो। बी बढ़िया आदमी है अभी अपने यहाँ पर, उसने पेमेंट कर दिया, लाइबिलिटी खत्म, पैसे जा रहे हैं, तो बिल पेबल टू बैंक। नाउ ए के पास तो पैसे ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ए को मतलब ही नहीं है, तो ए के पास, ए की बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं होगी, तो नो एंट्री। ठीक है क्या? बात समझ में आती है? ठीक, बढ़िया। केस नंबर 3 करते हैं। अगेन पेज खाली छोड़ देना है आपको, आपको पेज ब्लैंक छोड़ देना है, इसके आगे वाले जो भी हैं। केस नंबर 3 फ्रेश पेज पर, हर केस एक नए फ्रेश पेज पे स्टार्ट करना। केस नंबर, बिल का पेमेंट गया सर, 3 महीने पूरे हो गए। 3 महीने जब पूरे हो गए तो ए का बैंक गया बी के पास, बी को बोला कि ये बिल पड़ा हुआ है इसका पेमेंट कर दो। बी ने पेमेंट कर दिया, बिल पे बिल का पेमेंट कर दिया, लाइबिलिटी खत्म, डेबिट, पैसे जा रहे हैं टू बैंक। नाउ ए को तो बैंक ऑलरेडी पैसे दे चुका है, अब तो खाली बैंक जो है उसके पास पैसे आ जाएंगे बी से। तो ए के पास कुछ आया नहीं है और कुछ गया नहीं है, तो ए की बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। केस नंबर 3, केस नंबर 3, ए और बी ये तो है ही, तो ऊपर वाली दोनों एंट्री अगेन सेम, परचेज सेल और बिल बना के दे दे। अब इनके जीवन में आए सी, जो सी अंकल है वो ए से एक बार को मान लो कि सेम 10,000 रुपीज मांगते हैं। सी ए को, ए से 10,000 रुपए मांगता है, मतलब ए को 10,000 रुपए रीपे करने हैं सी को। अब सी फोन करके ए को बोला भाई पैसे देने, पैसे दे दे। अब ए के पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, इसके पास पैसे तो है नहीं, इसके पास तो बी आर पड़ा है, तो पैसे लेने के लिए जाए बैंक के पास, केस नंबर 2 की तरह बैंक को बोले भैया बिल रखो पैसे दे दो,
बैंक बोले ऐसा क्यों, मैं तो पैसे काट के लूंगा। तो 150 रुपये काट ले, अपनी जेब से ए 150 रुपीज मिलाए और 10,000 रुपये सी को भेज दे। ऑप्शन नंबर 2 बुद्धि वाला तरीका। क्यों जेब के 150 रुपये लगाने हैं? ए ने ये बिल एज इट इज किसको एंडोर्स कर दिया? सी को एंडोर्स कर दिया। बोले तू रख, पैसे चाहिए ना, ये बिल रख और कहानी खत्म कर। तो ये बी आर इज कमिंग इन और गोइंग आउट? एक यहां से गोइंग आउट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। हु इज द रिसीवर? किसको बी आर मिल रहा है? सी अंकल को। सी फॉर कैट को बी आर मिल रहा है, ही इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। सी के पास आते हैं, सी के पास क्या आ रहा है? बी आर, बी आर आ रहा है। हु इज द गिवर? ए इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। अब बी एकदम रिलैक्स और चिलैक्स आदमी है, इसके जीवन पर कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, ये तो एक बिल पर साइन करके बैठ गया आराम से, बोले मस्त रहो 3 महीने बाद देखी जाएगी। क्या बी आर जो ए और बी के, ए और सी के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, उससे बी की सेहत पर कहीं कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बी एकदम घर पर मजे कर रहा है, इसके बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है क्या? बात समझ में आती है क्या? अब 3 महीने का समय समाप्त होता है। 3 महीने का जब समय समाप्त होगा तो ये बिल किसके पास पड़ा हुआ है? सी के पास। सी ने बोला वाह 3 महीने खत्म हुए, ये बिल लेके जाऊं किसके पास? बी के पास, और इससे पैसे लेकर आऊं, ए ने तो मेरे माथे डाल दिया था। सी दौड़ा दौड़ा गया, भागा भागा गया बी के पास और बी को बोला प्लीज बी अंकल, प्लीज बी अंकल, ये रखो बिल, पैसे दे दो। बी ने बोला टेंशन नॉट, आई एम हियर, आई विल गिव यू मनी। इसने पेमेंट कर दिया, लाइबिलिटी खत्म। पैसे जा रहे तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ए सी जो है वो फाइनली खुश हो गया, इसके पास पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या जाएगा? बी आर जाएगा। भाई बी आर जब सी देगा बी को तभी बी पैसे देगा, तो 2 बी आर 10,000। ठीक है क्या? ठीक है क्या? नाउ ए तो पहले ही निमट लिया, इसके पास 3 महीने के लिए बी आर आया था, ये बिल बी आर इसने आगे देकर वैसे ही अपने आप को फ्री कर लिया, ना तो बी से मांगने ना सी को देने, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले ही चलता चुका है। तो ये घर पे रिलैक्स है, चिल है, इसकी बुक्स में इसको लेकर कोई एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है क्या? तो केस नंबर 3 बना है व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड, व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड। ठीक है? बिल ए ने सी को आगे फॉरवर्ड कर दिया। एक चीज ध्यान रखना, एंडोर्समेंट तब तक पॉसिबल है जब तक बिल का मैच्योरिटी नहीं आता। जब तक बिल का मैच्योरिटी नहीं आएगा तब तक ये बिल एज इट इज आगे एंडोर्स होता रहेगा। ठीक है? अ बिल कैन बी एंडोर्स्ड एन नंबर ऑफ टाइम बिफोर इट्स मैच्योरिटी। करो कॉपी। करा केस नंबर 3 कंप्लीट किया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाली 2 कहानियां हमेशा सेम रहने वाली है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि किसी क्वेश्चन के अंदर परचेज सेल हो रही हो, मतलब किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ऑलरेडी परचेज सेल का अमाउंट दिया हुआ हो, तो परचेज सेल नहीं दे रही, डायरेक्ट भी बोल रखा है कि ए पैसे मांगता है तो ए पैसे मांगता है। मतलब जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में सेल और परचेज की एंट्री आपको मिले। ठीक है? नाउ केस नंबर 4। अब एक काम करते हैं, केस नंबर 2 में क्या हुआ था? केस नंबर 2 में क्या हुआ था? डिस्काउंटेड विद द बैंक। केस नंबर 3 में एंडोर्स कर लिया। केस 2 और 3 को मर्ज करते हैं। व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड एंड डिस्काउंटेड, समझना, ए ने बी को सेल करी, बी टू सेल, बी ने परचेस करी, परचेस टू ए, भरोसा नहीं बी आर बना के दे दे, बी आर टू बी, ए ने बीपी हो गया, यहां तक में कोई तकलीफ नहीं है। नाउ ए ने ये बिल एंडोर्स कर दिया सी को, पैसे चुकाने थे सी को, तो बोले क्यों माथा बुड़ी करनी जीवन के अंदर, सी देख लेगा, एज इट इज ए बी आर भेज दिया सी को। सी इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर,
बी आर इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बी आर। सी के पास एक बी आर आ गया, ए इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर टू ए 10,000। ठीक है, अगेन बी के जीवन पर, बी की सेहत पर इस बात का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ये बी आर घुमाते रहे, इसको तो 3 महीने बाद की कहानी करनी है, जब 3 महीने पैसे लेने आएगा, 3 महीने बाद पैसे लेने आएगा कोई, तो इस बात का बी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बी अपनी बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं करेगा। अब यार सी ने बोला ए से 10,000 रुपये मांगते थे, चाहिए थे पैसे, उसने पकड़ा दिया बिल, क्या करें? सी ने बुद्धि लगाई, बोले ये बी आर है, ये लेके जाते हैं बैंक के पास और बैंक को बोलते हैं बी आर रख लो, पैसे दे दो। मतलब सी ने ये बी आर बैंक से क्या करा लिया? डिस्काउंट करा लिया। क्या जा रहा है? बी आर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बी आर 10,000। ठीक है, पैसे आएंगे सी के पास, सी अपने बैंक को देगा, बोले ये रखो बिल, 10,000 का बिल रखो, पैसे दे दो, तो सी के पास पैसे आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट। मान लेते हैं 9850, पूरे तो देगा नहीं बैंक, उसका खुद का 3 महीने पहले पैसा एडवांस कर रहा है, तो कुछ ना कुछ काट के देगा, जो काट के देगा उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वेरी गुड, डिस्काउंटिंग चार्जेस 150। ओके, ठीक है। क्या सी ने जो बिल बैंक से डिस्काउंट कराया है उससे ए और बी की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या ए और बी के पास कुछ आया या कुछ गया? ना कुछ आया ना कुछ गया, तो ए और बी की बुक्स में इससे रिलेटेड कोई एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। नाउ 3 महीने का समय समाप्त, 3 महीने का समय समाप्त हुआ। 3 महीने बाद जब पैसे की बारी आएगी तो वो बी आर जो है वो किसके पास पड़ा हुआ है? सी के बैंक के पास। किसके पास पड़ा हुआ है? सी के बैंक के पास। तो सी का बैंक दौड़ा दौड़ा गया बी के पास, बी को बोला बी अंकल, बी अंकल, बी अंकल, ये रखो बिल, पैसे दे दो। बी ने बोला ओके, पैसे ले लो, लाइबिलिटी खत्म, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, पैसे जा रहे हैं टू बैंक, बिल पेबल टू बैंक। क्या सी के पास 3 महीने बाद जब बैंक पैसे लेकर आएगा तो सी के पास कुछ आएगा क्या? कुछ जाएगा क्या? भाई ये तो पहले ही पैसे लेके बैठा है, इसके पास ना तो कुछ आएगा ना ही कुछ जाएगा, तो सी की बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं होगी। सिमिलरली क्या ए के पास कुछ आया, ए के पास से कुछ गया? ना कुछ आया ना कुछ गया, ए की बुक्स में भी कोई एंट्री पास नहीं होगी। क्लियर है क्या सबको? पक्का? सो दिस इज केस नंबर 4 व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड अनडिस्काउंटेड। अभी अपन हर कोई केस कर रहे हैं जहां बी अंकल सबसे बढ़िया अंकल है, जब जो पैसे मांगने गया, चाहे ए गया चाहे बी गया, नहीं बी तो खुद कैसे जाएगा, सी गया, सी का बैंक गया, ए का बैंक गया, कोई भी गया, बोले आओ मैं पैसे दूंगा, तो बी ने सबसे बढ़िया आदमी बना रखा है अपन ने, और बी फॉर बॉय सारे पेमेंट कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आती है ना सबको? कॉपी कर लो। आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 5। अच्छा, हर केस नए पेज से स्टार्ट करना, हर केस नए पेज से स्टार्ट करना। केस नंबर 5, व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड एंड फर्दर एंडोर्स। समझना, मैंने आपको बोला था कि एक बिल जो है अपनी मैच्योरिटी से पहले कितनी बार भी कितने भी टाइम एंडोर्स किया जा सकता है। ए को पैसे चुकाने थे सी को, तो ए ने ये बिल एंडोर्स कर दिया किसको? सी को। सी के पास बी आर आ गया था। नाउ मान लो इन तीनों के जीवन में एक और अंकल आ गए जिनका नाम है डी अंकल।
सी जो था उसको पेमेंट करना है डी को, सी को पेमेंट करना है, किसको पेमेंट करना है, डी को पेमेंट करना है। तो सी ने ये बिल एज इट इज भेज दिया डी के पास, किसके पास भेज दिया, डी के पास। तो डी इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। BR is going out, credit what goes out to BR। ठीक है क्या, ठीक है क्या। D के पास एक BR आ गया। Who is the giver? C is the giver, credit the giver। ठीक है। इन C और D के आपसी घरेलू मामले का क्या A और B को कुछ करना है? क्या A और B की सेहत पर इस बात का कोई फर्क पड़ता है क्या? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो A और B की बुक्स में इस एंडोर्समेंट की जो C और D ने आपस में करा है एक दूसरे को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो C और D के एंडोर्समेंट का A और B की बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं होगी। मुझे बताओ 3 महीने का समय निकल चुका है, 3 महीने के समय निकलने के बाद बिल किसके पास पड़ा है? डी फॉर डॉग के पास बिल पड़ा हुआ है। डी फॉर डॉग किसके पास जाएगा पैसे मांगने? बिल लेकर किसके पास जाएगा? डी फॉर डॉग बिल लेने किसके पास जाएगा? बिल के पैसे लेने किसके पास जाएगा? बी फॉर बॉय के पास। भाई इसी को चुकाना है, इसकी लाइबिलिटी है। डी फॉर डॉग गया दौड़ा दौड़ा बी के पास, बोले बी अंकल भाव भाव बिल रखो पैसे दे दो। बी ने पेमेंट कर दिया तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट, पैसे जा रहे हैं टू बैंक। बी बढ़िया आदमी है, जो आता है चाहे सी आए चाहे डी आए, चाहे सी का बैंक है चाहे डी का बैंक आए, सबको पैसे दे देता है, एकदम बढ़िया आदमी है। डी के पास पैसे आ जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट। हु इज द गिवर? बी इज द गिवर। सही है क्या? बी इज द गिवर। अबे सुनो, अपनी मर्जी से खाली हूं ना 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 मत करो। डी क्या देगा तो पैसे आएंगे? बी आर देगा तो बी आर इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है ना। सी के पास कुछ आया कुछ गया, ना कुछ आया ना कुछ गया, सी की बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं होगी। ए के पास कुछ आया कुछ गया, कुछ ना आया कुछ ना गया, तो अगेन ए की बुक्स में भी कोई एंट्री पास इसकी नहीं होगी। ये समझ में आता है क्या सबको? पक्का? अच्छा, एक चीज कॉमन सेंस वाली कि ये जो बिल है वो n नंबर ऑफ टाइम एंड हो सकता, मतलब डी की इच्छा हो जाए डी भेज दे, बोले पैसे ई को चुकाना थे, ये बिल ई को भेज दिया, ई ने एफ को, एफ ने जी को, जी ने एच को, एच ने आई को, आई ने जे को, पूरी एबीसीडी चल सकती है। अरे है ना। कब तक चलेगी? कब तक चलेगी? कब तक चलेगी? वेरी गुड। जब तक बिल मैच्योरिटी नहीं होता उसके 2 दिन पहले तक बिल को हम घुमा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कितनी बार भी पास ऑन किया जा सकता है। ठीक है, मैच्योरिटी से पहले पहले। अच्छा, इसमें अगर मैं केस नंबर 2 मिक्स करना चाहूं तो मिक्स कर सकता हूं। व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड, फर्दर एंडोर्स्ड, डिस्काउंटेड विद द बैंक। तो डी ने क्या करा? बिल बैंक से एंडोर्स करा लिया। पॉसिबल है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं आ रही। मेरी बात समझ में आती है सबको? तो कितनी बार भी कैसे भी कुछ भी किया जा सकता है, कोई मनाही नहीं है। ठीक है सब लोग? पक्का? चलिए, आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। केस 5 आज अपन ने करे हैं। आज केस 5 के अंदर अपन ने सारी अच्छी अच्छी बातें करी हैं। जब बी बहुत बढ़िया आदमी है, अगले लेक्चर में देखेंगे बी जब बहुत घटिया आदमी बन जाएगा और पैसे देने से मना करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।